लाख आदमी सुनेंगे, 1 लाख आदमी सुनेंगे और एक आदमी बोलेगा दुख सबको होता है, सुख सबको होता है, यही तो एकता के प्रमाण है। भूख सबको लगती है और नींद सबको आती है। आत्मा कहते हैं कि किस प्रमाण से सिद्ध होता है? आत्मा कैसे सिद्ध होगा? नहीं, तो आत्मा सिद्ध नहीं होगा। आत्मा से सब प्रमाण सिद्ध होते हैं। आत्मा किसी से सिद्ध नहीं होता। जिससे प्रमाण सिद्ध होते हैं उसका नाम आत्मा। क्योंकि आत्मा नित्य है, वो उत्पन्न नहीं होता है। मैं हूँ। अच्छा, हम खड़े होकर के पूछें कि आप कौन हैं, आप कौन हैं, आप कौन हैं? ये कमंडलू है, ये माइक है, आप ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय हैं, ये सब पूछते हैं ना। लेकिन हम अपने आप को कहाँ पूछते हैं कि हम कौन हैं? क्योंकि हम तो अपने आप को जानते हैं कि हम कौन हैं। सदानंदो हम सदानंद से इतर जितने लोग हैं उनको जानना चाहते हैं। उनके धन को, उनके परिवार को, उनके व्यापार को, उनकी मानसिकता को, उनके सुख को, उनके दुख को। लेकिन हमारे पेट में दर्द है, ये तो हमको पता है। हम हैं, ये तो हमको पता है, हमें मालूम है। मैं हूँ, इसको कोई मना नहीं कर सकता। अगर मैं हूँ ये आपने जान लिया तो आत्मा हो गया ना, बस इसी का नाम तो आत्मा है। मैं हूँ ये कहना ही आत्मा है। हमारी आत्मा के अस्तित्व से प्रमाण सिद्ध होते हैं। आत्मा स्वतः सिद्ध है, क्योंकि कोई ये नहीं कहता कि मैं नहीं हूँ। सबका निषेध कर सकता है, स्वयं का निषेध नहीं कर सकता। इसलिए अनंतश्चात्मा, वह आत्मा न सज्ञ है, न अज्ञ है, न ईश है, न अनीश है, न उसका अंत है और न अनंत है। सबसे ऊपर तस्मिन् दृष्टे बराबरे। इसलिए महाराज हम राम को नहीं जाने देंगे। राम हमारी आत्मा है। आप श्री राम को मत ले जाइए और आपको जो चाहिए सो ले जाइए। ऐसा कह करके महाराज दशरथ मूर्छित होकर के गिर पड़े धड़ाम से भरी सभा में। राम का त्याग, राम त्याग इस शरीर से नहीं हो सकता, क्योंकि कोई अपना त्याग नहीं करता, करना भी नहीं चाहता। मकड़ी भी मरना नहीं चाहती, हाथी भी मरना नहीं चाहता, चींटी भी मरना नहीं चाहती, मनुष्य भी मरना नहीं चाहता। सांप से मनुष्य डरता है, उससे 100 गुना मनुष्य से सांप डरता है। बीक लागे चाहिए। तुम्हारे घर में किसी के घर में सांप निकल जाए तो जैसे ही आदमी को देखता है तो भागता है तुरंत। लेकिन होता क्या है कि मनुष्य उससे डर बैठता है तो डर के कारण उसको मार देता है। तो मनुष्य बली है इसलिए आपने मार दिया, लेकिन डर तो उसको भी लगता है। भयभीत वो भी होता है। सब में समान धर्म है, कोई मरना नहीं चाहता। निस्संदेह मृत्यु तय है, फिर भी हम मरना नहीं चाहते। मृत्यु निश्चित है, तवानिच्छे, तो भी हम मरना नहीं चाहते। क्यों? बहुत ऊपर की बात बताएं। इसलिए मरना नहीं चाहते कि हम कभी मरे ही नहीं हैं, हमारी कभी मृत्यु ही नहीं हुई है। हम मरने वाले नहीं हैं, हम मरने वालों को देखने वाले हैं, हम मृत्यु के दृष्टा हैं। इसी का नाम आत्मा है। वो आत्मा कभी नहीं मरता। इसलिए अर्जुन, तुम्हारे मरने से ये कौरव नहीं मरेंगे। तुम तो गांडीव उठाओ और इनको मारो। ये सब अधर्मी है। तुम अधर्म का नाश करोगे, कुरुवंश का नाश नहीं करोगे, कौरवों का नाश नहीं करोगे। अर्जुन तर्क दे रहा था ना, मुझे पाप लगेगा तो स्त्रियां बड़ा संकर हो जाएंगी, तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। जिनकी उंगली पकड़ करके मैंने चलना सीखा, जिन गुरु द्रोणाचार्य से मैंने धनुर्विद्या सीखी, जिनका तिरस्कार कभी वाणी से नहीं किया, उन पर बाण कैसे चलाऊं, ये सब अर्जुन कह रहे थे। भगवान कह रहे थे कि तुम जो कह रहे हो वो सब ठीक है अर्जुन, हम तुम्हारी बात का निषेध नहीं करते हैं, लेकिन तुम विचार तो करो, क्या तुम किसी को पैदा करने वाले और किसी को मारने वाले हो क्या? नहीं हो तुम
तो तुम विचार करके पैदा होने वाले और मरने वाले का आरोप अपने आप पर क्यों कर रहे हो? पैदा करने वाला यानी पिता, तुम पिता क्यों बन रहे हो? और मारने वाला यानी यमराज, तो तुम यमराज क्यों बन रहे हो? तुम तो जो हम कह रहे हैं तो वो तुम करो, क्योंकि ये दोनों काम करने वाले हम हैं। और तूने पहले कह दिया है, शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम पतन, हम आपके शिष्य हैं, आप हमारा शासन कीजिए, शादी। तो अब फिर कोई नई नई बात तुम पैदा मत करो। अर्जुन नहीं समझ पा रहा था या समझ रहे थे तो ज्ञान को और प्राप्त करना चाहते थे, तो प्रश्नोत्तर 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 करता 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 700 श्लोक सुधी पहुंच गए। संपूर्ण रूप से जब ज्ञान को धारण कर लिया, अज्ञान का नाश कर लिया, ज्ञान की अग्नि ने अर्जुन के अज्ञान को नष्ट कर दिया, तब उसने कहा नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा, अब मैं मारूंगा, अब आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। क्या अर्थ निकला यहाँ? अर्जुन आज्ञा का पालन करने के लिए पहले ही तत्पर थे, लेकिन जो विकार आ रहा था, उनके मन में जो संदेह हो रहा था, भगवान से उस संदेह को दूर करना चाहते थे, अपने ज्ञान को पुष्ट करना चाहते थे। महाराज दशरथ की पुत्र स्नेह युक्त बातों को सुनकर के विश्वामित्र जी को क्रोध आ गया, क्रोधित हो गए। कामना की पूर्ति जब नहीं होती है तो क्रोध आता है, ये क्रोध का लक्षण है। संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, ध्यायतो विषयान् पुंसान्, संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः इत्यादि। लेकिन यहाँ तो कोई विषयों की बात नहीं थी विश्वामित्र जी के साथ, लेकिन एक विषय तो था उनका, भले ही सत्वगुण था उस विषय में, फिर भी एक विषय तो था, सत्वगुण जन्य विषय था, यज्ञ का संपादन करना। तो यज्ञ क्या है? यज्ञ कर्मचित हो गया ना, कर्मचित हो गया, यज्ञ का एक फल होगा, यज्ञ का एक फल होगा, उस फल का एक अपूर्व होगा। वो यज्ञ के फल का, यज्ञ का जो अपूर्व है वो कहाँ से प्राप्त हो रहा है? यज्ञ से प्राप्त हो रहा है। उससे क्या मिलेगा? इंद्र की सिंहासन मिलेगी, या कोई अड़िमा लगिमा वरिमा अष्ट सिद्धि नवनिद्धि, ये सब प्राप्त होंगी। सम्मोहन करोगे, वशीकरण करोगे, यही ना करोगे। लेकिन विश्वामित्र जी का सत संकल्प था, योग वासिष्ठ रामायण में आया है, जो संकल्प उन्होंने किया था सत संकल्प था, उसकी पूर्ति के लिए श्री राम की आवश्यकता थी उन्हें। अब दूसरी बात सोच लो, दूसरी बात समझ लें अपने लोग, किसी भी आराधना से हम परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं। विश्वामित्र जी जो आराधना कर रहे थे, उपासना कर रहे थे, उसमें उन्हें परमात्मा को प्राप्त करना था। उनका जो उद्देश्य था, संकल्प था, उसकी पूर्ति उनको करनी थी अपने यज्ञ से। जब उनको पता चला कि त्रैलोक्याधिपति वैकुंठ से अयोध्या में अवतरित हो चुके हैं, उन्होंने सोचा यज्ञ पूरा होने के पहले ही ना उनको ले आओ जिनके लिए हम यज्ञ कर रहे हैं। ये अध्यात्म रामायण में ये बात लिखी है। तो इसलिए विश्वामित्र जी मांगने के लिए पहुंच गए, जो वस्तु सहजता से सरलता से हमें प्राप्त हो जाए, त्रिफला चूर्ण से अगर हमारा रोग दूर हो जाए तो क्यों इंजेक्शन लगवाएंगे। विश्वामित्र जी ने कहा चलो ऐसे ही चलते हैं, यज्ञ का तो संकल्प है, भगवान के प्रति प्राप्ति की मंगल कामना है, तो यज्ञ तो हम पूरा करेंगे। चलो पहले उस सुंदर सुंदर सलोने स्वरूप के दर्शन करें, उनको साथ साथ में लाएं, और वो साथ में आएंगे। यज्ञ कराने वालों ने कहा था कि साथ में कैसे आएंगे, विश्वामित्र जी ने कहा था कि वो साथ में आएंगे। इसलिए साथ में आएंगे कि मनुष्यावतार है ना, तो मनुष्यावतार में तो किसी को जरूरत पड़ती है। बालक को उंगली पकड़ कर के चलना सिखाना पड़ता है,
बालक को तैरना सिखाना पड़ता है, बालक को स्कूल भेज कर के विद्या पढ़ाना सिखाना पड़ता है, बालक को कपड़े पहनना सिखाना पड़ता है, लेकिन मछली को, कौआ को उड़ना और पानी में तैरना कौन सिखाता है? तो विश्वामित्र जी ने विचार किया मनुष्य अवतार है, इस मनुष्य अवतार का सदुपयोग करें, हम लेने चलें, नेत्रों को भी सफल करें, वाणी को भी सफल करें, श्री राम मधुर वाणी बोलेंगे, कानों को सफल करेंगे और हम उन्हें गुरु बन करके कुछ ज्ञान देंगे तो जीवन भर कहा जाएगा कि श्री राम के गुरु कौन थे? वशिष्ठ जी। अति बला विद्या किसने दी? विश्वामित्र जी ने। श्री राम का विवाह किसने कराया? विवाह के लिए उपक्रम किसने किया? विश्वामित्र जी ने। सब चिंतन है, ये भारतीय ऋषियों का चिंतन है, इस चिंतन का फल है, इस चिंतन का फल है। और चिंतन का फल यह है कि ये संस्कृति आज भी जीवित है, ये हमारे पूर्वजों की तपस्या है, उन ऋषियों का ये फल है। महाराज दशरथ मूर्छित हो गए। अब हम देख के ही बोलेंगे, नहीं तो हमको दूसरी बात याद आती है, फिर थोड़ी देर देख के बोले तो प्रसंग पूरा हो जाएगा। बीजी बात याद आवे छे, मनुष्य स्वभाव छे ना, बीजा संस्कार होए, पढ़ने का भी संस्कार होता है। 10-20 साल पहले कुछ पढ़ा वो भी याद आ जाता है, ऐसा है विद्यार्थी को। तो विश्वामित्र जी कुपित हो गए, नाराज हो गए। पूर्वमर्थम प्रतिश्रुत्य प्रतिज्ञां हातुमिच्छसि राघवाणां अयुक्तोऽयं कुलस्यास्य विपर्ययः। विपर्ययः, अरे उल्टी बात करने लगे महाराज तुम तो। तुम्हारे कुल में तो कभी ऐसा हुआ नहीं। तुम्हारे वंश में महाराज अज हुए, रघु हुए, दिलीप हुए, भगीरथ हुए, हाँ बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। कभी किसी ने खटवांग हुए, खटवांग राजा बड़े प्रतापी राजा थे। एक बार क्या हुआ, खटवांग राजा देवताओं की सहायता करने के लिए स्वर्ग गए और स्वर्ग में उन्होंने दैत्यों को पराजित करके देवताओं को सफलता प्राप्त कराई। देवताओं ने कहा कि वरदान मांगो, प्रसन्न हो गए राजा से। इसी वंश के थे खटवांग राजा। खटवांग राजा ने कहा कि पहले यह बताओ कि मेरी आयु कितनी है, मेरी उम्र कितनी है, कितना वर्ष से इत्यादि। देवताओं ने कहा 2 क्षण बस। तो राजा बोले कि मुझे जल्दी धरती में पटको, तुम यही वरदान चाहिए बस। बृहस्पति जी ने कहा धरती में जाकर के क्या करोगे? बोले पृथ्वी पर जाकर के 2 क्षण भजन कर लूंगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा। क्षणमपि सज्जन संगति रेखा, एक घड़ी आदि में पुण्याद। ये पृथ्वी लोक का महात्मा है, पृथ्वी लोक के महात्मा में ये बात लिखी है, भागवत में भी इनकी कथा है। इस पृथ्वी पर हम और आप आए हैं, अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए, अपने जीवन को उन्नत बनाना चाहिए, अपने जीवन को, अपने शरीर को, अपनी बुद्धि का विकास करना चाहिए। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। पहले मेरी मांगी हुई वस्तु को देने की प्रतिज्ञा करके आप उसे तोड़ना चाहते हैं। प्रतिज्ञा का यह त्याग रघुवंशियों की योग्य नहीं है। यह बर्ताव तो इस कुल के विनाश का सूचक है। ऐसा करोगे तो राजवंश नष्ट हो जाएगा। यदि तुम्हें ऐसा उचित होता है तो मैं जैसा आया हूं वैसा ही लौट जाऊंगा। तुम अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ करके मिथ्या भाषण के द्वारा, झूठ बोल करके, असत्य बोल करके अपने हितैषियों के साथ, अपने पुत्रों के साथ आनंद से अयोध्या में निवास करो। और विश्वामित्र जी के नेत्रों से लाल लाल उनके नेत्र हो गए। असत्य, पहले ही राजा ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि जो आप मांगेंगे वो मैं दूंगा, और अब यहाँ आप झूठ बोल रहे हो। असत्य क्या है, झूठ क्या है? असत्य झूठ किसे कहते हैं? जो एक रूप में न रहे, बदलता रहे, यही ना झूठ है, यही असत्य है। अपने अभाव के अधिकरण में भासना, इसका नाम है मिथ्या। और जो एक रूप में न रहे उसका नाम है झूठ, असत्य।
बार बार बदलते रहना। उनके रोष से अयोध्या का राजमहल कांपने लगा। अयोध्या में चिंता फैल गई। महर्षि वशिष्ठ जी उठकर के खड़े हुए। राजा से उन्होंने कहा, महाराज दशरथ, आप इक्ष्वाकु वंशी राजाओं के कुल में साक्षात दूसरे धर्म के समान उत्पन्न हुए हैं। धैर्यवान उत्तम व्रत के आप पालक हैं। आप श्री संपन्न हैं। आपको अपने धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने धर्म का परित्याग कर देंगे तो धर्म से ही आपकी शोभा है। राजा जब धर्म का पालन करता है तो प्रजा भी धार्मिक हुआ करती है। राजानम अनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। इसलिए महाराज, इक्ष्वाकूणां कुले जातः साक्षात धर्म इवापरः धृतिमान सुब्रतः श्रीमान न धर्मम हातुमर्हसि। धर्म की अवज्ञा आप मत कीजिए, क्योंकि आप इस कुल में साक्षात धर्म के रूप में ही उत्पन्न हुए हैं। जब गुरुदेव उठ करके खड़े हुए, वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को समझाया तो राजा दशरथ की बात समझ में आई कि निश्चित रूप से कोई हित छिपा हुआ है। मेरा और मेरे पुत्रों का हित छिपा हुआ है, अन्यथा वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी का पक्ष ना लेते। रघुकुल भूषण दशरथ बड़े धर्मात्मा हैं, यह बात तीनों लोक में प्रसिद्ध है। अतः आप अपने धर्म का पालन कीजिए, अधर्म का भार सिर पर मत उठाइए। आप श्री राम को विश्वामित्र जी के साथ भेज दीजिए। जैसे प्रज्वलित अग्नि द्वारा सुरक्षित अमृत पर कोई हाथ नहीं लगा सकता, इसी तरह से कुशिक नंदन विश्वामित्र से सुरक्षित हुए श्री राम का वे राक्षस गण कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अमृत का कलश रखा हो और चारों तरफ अग्नि से उसकी सुरक्षा की जा रही हो, कोई कैसे प्राप्त करेगा? विश्वामित्र जी में ऐसा तेज है कि आपके बालकों का राक्षस कुछ बिगाड़ नहीं सकते। एष विग्रहवान धर्म एष वीर्यवतांबरः एष विद्याधिको लोके तपसश्च परायणम। श्री राम तथा महर्षि विश्वामित्र दोनों ही साक्षात धर्म की मूर्ति हैं। ये बलवानों में श्रेष्ठ हैं, विद्या के द्वारा ये संसार में सबसे ऊपर हैं। इसके अलावा इन्होंने अनेक अपूर्व शस्त्रों का स्वयं आविष्कार किया है। शस्त्रों के ज्ञाता हैं और ये शस्त्रों के निर्माता भी हैं। इस प्रकार ये महान शक्तिशाली हैं, इसलिए राम को इनके साथ भेजने में आपको किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। वैसे तो यह स्वयं ही सारे राक्षसों का संहार कर सकते हैं, परंतु तुम्हारे पुत्र राम के कल्याण के लिए तुमसे श्री राम को मांग रहे हैं। सपुत्रम ऋषि वशिष्ठ के ये वचन सुनकर राजा दशरथ का सारा संदेह मिट गया और उन्होंने राम लक्ष्मण को बुलाया। माता कौशल्या आ गईं, सभी माताएं आ गईं, छोटे छोटे बालकों को लेकर के सब सभागार में सभा मंडप में एकत्रित हो गए। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, माताओं को भी गुरु वशिष्ठ जी ने ही समझाया और गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि विद्या प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। धनुर्वेदादि की विद्या, अस्त्र शस्त्र चलाने का ज्ञान क्षत्रिय को होना चाहिए। क्षत्रिय को जब अस्त्र शस्त्र का ज्ञान होगा तभी वह धर्म की रक्षा कर सकता है। इसलिए आप सब कोई दुखी ना हो, विषाद भी ना करें और अपने मन को भी व्यथित न करें। जल्दी ही तुम्हारे दोनों ये पुत्र शक्ति संपन्न होकर के लौटेंगे। जब ये शब्द वशिष्ठ जी ने कहा, क्या शक्ति संपन्न होकर के लौटेंगे, तो इसका तात्पर्य निकाला माताओं ने कि जा तो रहे हैं अकेले, और शक्ति कौन होगा, शक्ति क्या होगी?
तो दशरथ जी के मन में भी विचार आने लगा, कौशल्या जी के मन में भी विचार आने लगा। जो कुछ होने वाला होता है सत्पुरुषों को पहले से भास जाता है। सत्पुरुष उसका अनुमान भी कर लेते हैं और उनका अंतःकरण प्रमाणमंतःकरण प्रवृत्तयाः, अंतःकरण की जो प्रवृत्ति होती है सत्पुरुष उसी को प्रमाण मानते हैं। राजा दुष्यंत गए ना, राजा दुष्यंत गए शिकार खेलने के लिए, तो जंगल में उनको शकुंतला दिखी। शकुंतला कर्ण ऋषि के आश्रम में रहती थी, उन्होंने उनको पाला था, मेनका की पुत्री थी और शकों के बीच में वो छोड़ गई थी, मेनका छोड़ के चली गई थी और विश्वामित्र जी की ये पुत्री थी। तो शकों के द्वारा पालित होने के कारण ऋषि ने उनका नाम शकुंतला रखा था। शिकार खेलने के लिए दुष्यंत राजा गए हुए थे, बड़े प्रतापी राजा थे और ऋषि उस समय गंगा स्नान करने के लिए गए हुए थे। दुष्यंत ने वहाँ शकुंतला को देखा तो उनके मन में विचार आया कि मैं शकुंतला से विवाह करूं। लेकिन जो कर्ण ऋषि थे वो ब्राह्मण थे और ऋषि द्वारा पालित कन्या थी, तो दुष्यंत तो नहीं जानते थे कि किसकी कन्या है, क्षत्रिय कन्या है कि विप्र कन्या है, ब्राह्मण कन्या है। उस समय तो पहले ये सब विचार, बहुत विचार होता था ना, अच्छे कुलों में अभी भी विचार होता है इन सब का और होना चाहिए। इस सब का प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में निश्चित रूप से। दुष्यंत का दूसरा मन बोला, मैं अगर विवाह का प्रस्ताव रखूं और अगर ये ब्राह्मण कन्या हुई तो ऋषि मुझे शाप दे देंगे। लेकिन दुष्यंत ने दूसरा विचार किया कि अगर ये ब्राह्मण कन्या होती तो मेरा मन ही इसके तरफ आकर्षित ना होता। ये विचार ही मेरे मन में पैदा, मैं क्षत्रिय हूँ तो मेरे मन में ये विचार ही नहीं आ सकता था कि मैं इसके साथ विवाह करूं। असंशयम छत्र परिग्रह क्षमा यदार्यमस्यामाभिलाषी मे मनः, मेरा मन ही नहीं हो सकता था। इसलिए अंतःकरण की, सत्पुरुषों की अंतःकरण की जो प्रवृत्ति है वही प्रमाण होती है। प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्तयाः। निश्चित रूप से ये ब्राह्मण की कन्या नहीं है। और उसने शकुंतला से पूछ भी लिया। शकुंतला ने कहा, हाँ मैं ऋषि के द्वारा पालित हूँ, पोषित हूँ। ये अंतःकरण की प्रवृत्ति, अंतःकरण की प्रवृत्ति, शुद्ध अंतःकरण समझने लगा कि विश्वामित्र जी हमारे लिए कुछ अच्छा करने वाले हैं। और क्या अच्छा होने वाला है 2 दिन में ही पता लग जाएगा। माता सीता के साथ विवाह होगा ना भगवान श्री राम का, उसमें माध्यम कौन बने? विश्वामित्र जी ही माध्यम बनते हैं। तो वशिष्ठ जी के वचन सुनकर के राजा दशरथ का सारा संदेह मिट गया और वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन कराया, मंत्रों का पाठ कराया। माता पिता ने अपने बालकों को गले से छाती से लगा लिया, माथा सूंघा। हाँ, ये आशीर्वाद होता है। और उन्हें विश्वामित्र को सौंप दिया। आज से कह दिया, बेटा यही तुम्हारे माता पिता हैं, यही तुम्हारे गुरु हैं, यही सब कुछ हैं। ये जो आज्ञा दें वही तुमको करना है। पुत्रों, इनके साथ तुम जा रहे हो, तुम्हें हमेशा यह ध्यान रहे कि तुम महाराज दशरथ के पुत्र हो, अयोध्या नरेश के उत्तराधिकारी हो। अयोध्या की जो परंपरा है उसमें कभी कोई कमी ना हो सके। महाराज दशरथ का नाम हमेशा ऊंचा रहे, ऊपर जाता रहे। क्यों ऊपर जाता रहे? क्योंकि हमारा वंश इक्ष्वाकु वंश है, हमारा वंश सूर्य वंश है और सूर्य से ऊपर कोई नहीं है। सूर्य से ऊपर कोई नहीं है। जो सूर्य का भेदन कर लेता है उसे परम गति प्राप्त हो जाती है, उसी को परम गति प्राप्त होती है। ये नचिकेता, यमराज कहते हैं सूर्य का भेदन करने के बाद वो कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रह जाता है। कुछ प्राप्त करना ही नहीं है, तो सब कुछ प्राप्त कर लिया। सा काष्ठा सा परागति। इसलिए सूर्य वंश की बच्चों को समझा रहे हैं माता पिता। देखिए संस्कार, संस्कृति
आज्ञा का पालन करना। विश्वामित्र जी दोनों बालकों को लेकर के चलते हैं। विश्वामित्र जी आगे आगे हैं, उनके पीछे श्री राम हैं, उनके पीछे लक्ष्मण जी हैं। श्री राम विश्वामित्र जी का मुख आगे को है, श्री राम जी का मुख आगे को है, लक्ष्मण जी का मुख आगे को है। लेकिन सब रानियों का मुख केवल लक्ष्मण जी का पृष्ठभाग देख रहा है। इस भाग को देख रहे हैं, राम जी के पृष्ठभाग को देख रहे हैं, लेकिन राम और लक्ष्मण लौट के नहीं देखते। कहीं माताएं स्नेह के कारण विलाप न करने लगें, हमें दौड़ कर के पकड़ ना लें। अंदर से दोनों भाइयों के मन में प्रीति पैदा हो रही है विश्वामित्र जी महाराज के प्रति। हमसे जो काम साधने वाले हैं हमारे गुरुदेव, उस काम के लिए उन्होंने हमें योग्य समझा। अपनी योग्यता को, अपनी आत्म प्रशंसा, अर्थात अंदर से उन्हें अच्छा लग रहा है कि हम गुरुदेव के किसी काम आ रहे हैं। हमारे पिताजी ने अच्छे काम के लिए जन्म होते ही सबसे पहले हमें पिताजी ने विश्वामित्र जी को सौंपा है। बस उनका ही हमें अनुकरण करना है। ममता, प्यार, स्नेह सब में, दया में पड़े तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते। कोई माँ कहे हम अपने बेटे को घर से बाहर नहीं भेजेंगे तो स्कूल भी नहीं भेजोगी, जब स्कूल भी नहीं भेजोगी तो पढ़ेगा ही नहीं, तो उसकी उन्नति ही नहीं होगी। प्यार कहाँ करना चाहिए, प्रेम कहाँ करना चाहिए, स्नेह कहाँ करना चाहिए, सबकी सीमाएं निश्चित हैं। प्रस्थान कर गए। विश्वामित्र जी आगे चले, धनुष लेकर के तरकसधारी राम चले। 1.5 योजन का रास्ता पार कर गए। 1.5 योजन का रास्ता तय करके तीनों सरयू नदी के दक्षिण तट पर आ गए। दक्षिण तट पर पहुंच करके विश्वामित्र जी ने श्री राम से कहा, हे वत्स, सरयू नदी है, यह सरयू नदी साक्षात ब्रह्मद्रव है। हाथ में जल लेकर के तुम आचमन करो, अपने मस्तक पर सरयू के जल का सिंचन करो। स्नान करने की इच्छा हो तो स्नान करो, हम तुम्हें मंत्र देना चाहते हैं। विश्वामित्र जी ने पहली दीक्षा दी, पहली दीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। हम तुम्हें बला और अतिबला नाम का मंत्र तुमको सिखाते हैं। इस मंत्र के समूह से, इस मंत्र समूह को जब तुम सीख लोगे तो क्या प्राप्त करोगे? मंत्र ग्रामम ग्रहाणत्वम बलामतिबलाम तथा नाश्रमो नाज्वरो वाते न रूपस्य विपर्ययः चित पिपासा न ते रामो। भूख भी नहीं लगेगी, प्यास भी नहीं लगेगी। चित पिपासे न ते रामो भविष्येते नरोत्तमो बलामतिबलांचैव पटस्तस्तात राघव। तुलसीदास जी भी इसी का अनुवाद करते हैं। जाते लागे न क्षुधा पिपासा अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। तब ऋषि निज नाथई जी चीन्हा विद्या निधि कहूँ विद्या दीना। जो विद्या के स्वामी है, अखंड भंडार विद्या का जिनके पास है, वो विद्या प्रदान कर रहे हैं और वो विद्या को स्वीकार भी कर रहे हैं, क्योंकि मनुष्यावतार है ना। कहीं रावण को पता न चल जाए कि परमात्मा है। तो तात्पर्य क्या? बला और अतिबला, जब ज्ञान के सब विद्याएं उनके पास हैं तो बला और अतिबला भी श्री राम के पास पहले से थी। लेकिन ज्ञानोत्पत्ति के लिए साधनों की अपेक्षा होती है। भगवान श्री कृष्ण भी सांदीपनि आश्रम गए ना, उज्जैन गए, इसलिए भगवान ने उसको स्वीकार किया। ददौ बलाम चाति बलाम विद्ये द्वे द्वेव निर्मते ययोर्ग्रहण मात्रेण चिच्छामादि न जायते। अध्यात्म रामायण। इन मंत्रों के प्रभाव से श्री राम ना तो कभी तुम थकोगे, न तुम्हें ज्वर सताएगा, न देह के धर्म जितने भी हैं ये तुम्हें सताएंगे नहीं, और न तुम्हारे रूप में कोई परिवर्तन होगा। हे श्री राम, इन दोनों विद्याओं को प्राप्त करने पर तुम्हारे समान कोई उत्तर देने वाला भी नहीं होगा। ये बला
और अतिबला विद्याएं सारी विद्याओं की माता हैं। 14 तरह की विद्याएं हैं ना अपनी। पुराणान्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांग मिश्रिताः वेदास्थानानि चत्वारि धर्मस्य च चतुर्दशम। धर्म ज्ञान के लिए 14। और धर्म क्या है? धृति क्षमा दमस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये धर्म के 10 लक्षण हैं, ये भी हम सुनाएंगे। इन मंत्रों के प्रभाव से तुम्हें भूख प्यास नहीं लगेगी। ये विद्या की माता हैं। इन मंत्रों का पाठ करने से तुम भूख प्यास से ऊपर हो जाओगे। ये विद्याएं पितामह ब्रह्मा की पुत्रियां हैं। मैं तुम्हें इन विद्याओं का पात्र समझता हूँ, अधिकारी समझता हूँ। देखो, विद्या अधिकारी को दी जाती है। अर्जुन को ब्रह्मास्त्र का ज्ञान था, लेकिन अर्जुन ने महाभारत में पराजित होने की परिस्थिति पैदा होने पर भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं किया। अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के प्रयोग को बाधित करने के लिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। चाहते तो कौरवों को एक ही ब्रह्मास्त्र से वो नष्ट कर सकते थे, लेकिन अर्जुन ने ऐसा नहीं किया। कौन अधिकारी है इसका? कौन पात्र है इन विद्याओं का? अगर इन विद्याओं का दुरुपयोग करेंगे तो क्या होगा? आपने बम बनाया तो आतंकवादी दुरुपयोग कर रहे हैं ना। आज नहीं बनाया होता तो अब आप कहेंगे कि दूसरे देशों से हमारी देश की रक्षा के लिए हमने इन बमों का निर्माण किया, अणु परमाणु बमों का, रॉकेटों का निर्माण किया, तो दूसरे देश की सीमा, अपने देश की सीमा की रक्षा करने के लिए हमने ऐसा किया। तो कहाँ रक्षा हो रही है? इतना सब बनाने के बाद भी कहाँ रक्षा हो रही है? कितनी जमीन तो हमारी चली गई, कहाँ वापस ले पाए आप? अब आप लोग जानते हैं इन बातों को। ये अंत नहीं है, ये अंत नहीं है। अंत तो धर्म की बुद्धि है। धर्म बुद्धि जब तक हम में नहीं आएगी, धर्म बुद्धि जब तक उनमें नहीं आएगी, तब तक बात बनेगी नहीं। चाहे वो कश्मीर का मामला हो, चाहे जितने भी समस्याएं देश में हमारे सामने हैं, हमारे देश के सामने हैं, उस समस्याओं का हल। ये बात अलग है कि दूसरे लोग बनाते हैं तो हम भी बना रहे हैं, तो ये भौतिक बात है, भौतिक बात है, लौकिक बात है। अलौकिक बात क्या है? अलौकिक बात यह है कि आखिर हम किसको मारना चाहते हैं और मार करके हम किससे क्या प्राप्त करना चाहते हैं। जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं वो वस्तु कल किसकी थी? अगर वो कल और दूसरे की थी और आज हमारी है तो कल दूसरे की हो जाएगी, ये बात तय है। सिद्धांतता तो यही होता है ना। तो हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं? जो वस्तु हमसे चली गई उसकी तो हम रक्षा कर नहीं पाए उस समय, अब उसको प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भले ही वो प्राप्त ना करें तो रक्षा तो करें उसकी। तो रक्षा करने के लिए आपने उपाय सोचा। उपाय ये सोचा कि इन हथियारों का हम निर्माण करें। वो निर्माण चाहे किसी दूसरे देशों में हुआ हो, तो दूसरे देशों के मन में, उनकी बुद्धि में भी ये बात आई ना, तभी ना उन्होंने इन सब का निर्माण किया। तो वो इतना बली हो गया है तो हम भी इतने बली होंगे। तो ये बलाबल की बात चली। परिणाम क्या है? लेकिन अगर इससे समस्या का हल होता तो बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। देश की रक्षा करना राजा का धर्म है, राजा का कर्तव्य है। लेकिन राजा, देश की रक्षा हो कब? जब राजा धर्म का पालन करे तब। तो धर्म का पालन ही ना करे तो देश की रक्षा कैसे होगी? कैसे देश की रक्षा करेंगे? जितने भी साधन हैं 50 साल में हमने सब अपना लिए, सफलता हमें मिली नहीं है, कहीं भी सफलता मिली नहीं है। समस्याएं बढ़ी हैं और बढ़ती ही जा रही हैं दिनों दिन। बला और अतिबला विद्या हम किसे दे रहे हैं? विश्वामित्र जी कह रहे हैं जो पात्र है उसे दे रहे हैं। ये ज्ञान होना चाहिए,
ये ज्ञान होना चाहिए, अच्छे बुरे का ज्ञान होना चाहिए, धर्म का ज्ञान होना चाहिए, अधर्म का ज्ञान होना चाहिए, अधर्म का ज्ञान करके अधर्म का त्याग करना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए। श्री राम ने सरयू का पवित्र जल हाथ में लेकर महर्षि विश्वामित्र से दोनों विद्याएं ग्रहण कर ली, मंत्र प्राप्त किए। उन्होंने विद्याओं से युक्त होकर राम इस प्रकार शोभायमान हुए जिस जिस प्रकार से शरद ऋतु में भगवान सूर्य सुशोभित होते हैं। शरद ऋतु में भगवान सूर्य सबको अच्छे लगते हैं। इसके बाद तीनों ने सरयू के तट पर रात बिताई। प्रातः काल हुआ, सवेरा हुआ, स्नान हुआ, संध्या की। श्री राम ने संध्या वंदन किया, लक्ष्मण जी ने संध्या वंदन किया। नित्य कर्म करने के बाद ऋषि के आदेश के अनुसार सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया। हमारे इष्ट देवता हैं, हम उस वंश के हैं, हम उस कुल परंपरा के, हमारी कुल देवी है। कुल देवी और कुल देवता का त्याग नहीं करना चाहिए। सूर्य भगवान को अर्घ्य दे करके गायत्री मंत्र का जप किया। नित्य कर्म करके अपने गुरु के साथ तीनों वहाँ से रवाना हुए। आगे चलकर गंगा के किनारे पहुँचे, सरयू के संगम पर आ गए। गंगा सरयू के संगम को पार करके विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण एक निर्जन वन में चले गए। और गहन वन था, बहुत बड़ा अरण्य था। भयानक वन को देख करके श्री राम ने पूछा, गुरुदेव यह दुर्गम वन भयंकर पशुओं से भरा हुआ है और इतना गहन है कि एक वृक्ष से दूसरा वृक्ष दिखाई नहीं पड़ता है। भयंकर बोली बोलने वाले यहाँ पक्षी हैं, चारों ओर फैले हुए हैं। सिंह हैं, व्याघ्र हैं, हाथी हैं, गज हैं। हाथियों से भरे हुए इस वन का क्या नाम है? विश्वामित्र जी बोले, श्री राम तुम इस वन के विषय में जानना चाहते हो तो हम एक प्राचीन इतिहास तुम्हें सुनाते हैं। इस भयानक वन का जो वर्णन है, यह वन प्राचीन काल में मलद और करुष दो जनपदों के नाम से जाना जाता था। मलद और करुष, इनकी रचना देवताओं ने की थी। उस समय की बात है जब वृत्रासुर का वध इंद्र ने कर दिया। वृत्रासुर ब्राह्मण था और इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। ब्रह्म हत्या लगी तो इंद्र ने विचार किया कि अब क्या करें, ये ब्रह्म हत्या तो हमारे पीछे पीछे दौड़ रही है। तो ब्रह्म हत्या का जो दोष लगा था और उस दोष के कारण इंद्र भूख प्यास से व्याकुल हो गए। तो इस वन में आकर के इंद्र ने उस ब्रह्म हत्या रूपी मल का निवारण यहाँ किया। उस मल को यहाँ छोड़ा। देवगण और ऋषिगण ने जल कलशों के जल से इंद्र को यहीं स्नान कराया और मंत्रों से इंद्र को शुद्ध किया। दूसरी कथा यह है कि वो भागवत जी में भी है कि वो 1000 साल तक छिपे रहे, एक फूल में जाकर के प्रविष्ट हो गए। उन्होंने फिर वहाँ प्रायश्चित किया, फिर यज्ञ भी कराया। मैल को यहाँ छुड़ाया और इंद्र के शरीर का जो मैल है अर्थात भूख से, करुष से छुड़ा करके देवताओं को बहुत प्रसन्नता हुई। जब इंद्र मल और करुष रहित हो गए तब उन्होंने इन जनपदों को वरदान दिया कि आज से ये दोनों जनपद मलद और करुष के नाम से विख्यात होंगे। कुछ समय के बाद इन वनों में, इन जंगलों में, इन जनपदों में एक राक्षसी आ गई। जो राक्षसी अपने इच्छा के अनुसार रूप धारण कर लेती थी, वह यक्षिणी यहाँ आकर के निवास करने लगी। उस यक्षिणी में हजारों हाथियों का बल था। ताट का नाम भद्रन्ते, भार्या सुंदस्य धीमताः, मारीचो राक्षसा पुत्रो यस्याः शक्र पराक्रमः। वह सुंद दैत्य की पत्नी है, उसका नाम ताड़का है, उसके पुत्र का नाम मारीच है। वह बड़ा पराक्रमी है, देखने में भयंकर है। शुद्ध आचरण करने वाली यह ताड़का इन मलद और करस जनपदों को नष्ट करती रहती थी।
शुद्ध नहीं, दुष्ट, दुष्ट आचरण, दुष्ट आचरण ही होगा, उसका शुद्ध आचरण हो नहीं सकता। तो वह यहाँ से आधे दिन की दूरी पर रहती है। हम उस ताड़का वन में होकर के निकलेंगे। तुम उस ताड़का का वध करके इस जनपद को निष्कंटक बना देना। विश्वामित्र जी पहले से ही भूमिका बना रहे हैं, सबका कल्याण करवाना है ना उनको, वो कल्याण करना भी है और करवाना भी है। ताड़का का वध नहीं है, ताड़का का उद्धार है। उस योनि से, उस यक्ष योनि से, राक्षस जैसे कर्म करने वाली यक्षिणी को विश्वामित्र जी मुक्त कराना चाहते हैं। संत का तो यही काम है ना। ताड़का के भय से यहाँ कोई आता नहीं है। जनपद के सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं। उसने सब ऋषि महर्षियों को यहाँ से खदेड़ दिया है, पूरे जनपद को उजाड़ दिया है। आज भी वह यही कर रही है। ताड़का का यह वृतांत सुनकर श्री राम ने कहा, मुनिवर अल्पवीर्या यदा यक्षी श्रूयते मुनिपुंगव। हमने यह सुना है कि यक्ष जाति अल्प वीर्य वाली होती हैं, अर्थात उनमें ताकत कम होती है, बहुत अधिक बल उनमें नहीं होता है। तो वो यक्ष जो जाति है वो तो दुर्बल मानी जाती है, फिर ये स्त्री 1000 हाथियों का बल कैसे धारण करती है। तो विश्वामित्र जी बोले, एक कथा से दूसरी कथा निकलती है। हम सब कथाओं का अभी सार बता रहे हैं। पूर्व काल की बात है कि एक सुकेतु नाम का यक्ष था। सुकेतु नाम था उसका, बड़ा महान यक्ष था। उसने बहुत तप किया। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के, उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के ताड़का नाम की एक कन्या उसे दे दी, प्रदान कर दी। और सुकेतु ने कहा, मुझे साधारण कन्या नहीं चाहिए, मैं साधारण कन्या से विवाह नहीं करूंगा, साधारण कन्या मुझे नहीं चाहिए। तो उसे उसमें 1000 हाथियों का बल भी दे दिया। ब्रह्मा ने सुकेतु को पुत्र प्रदान नहीं किया, लेकिन कन्या दी, कन्या प्रदान कर दी। जब यह ताड़का यौवन अवस्था को प्राप्त हुई तो उसका विवाह जम्ब के पुत्र सुंद से कर दिया सुकेतु ने। कुछ समय बीतने के बाद मारीच नाम के दुर्जय पुत्र को ताड़का ने जन्म दिया, जो अगस्त मुनि के शाप से राक्षस हो गया। और अगस्त ने ही शाप दे करके सुंद को भी मार डाला। अगस्त मुनि का अपराध किया था, अपमान किया था मारीच ने, इसलिए अगस्त मुनि ने उसे शाप दे दिया था। सुंद के वध के बाद ताड़का अपने पुत्र मारीच के साथ महर्षि अगस्त को सताने की चेष्टा करने लगी। क्रोध में भरकर गरजती हुई महर्षि अगस्त को खाने के लिए दौड़ी। उसे आते हुए देखकर अगस्त मुनि ने मारीच से कहा, तू राक्षस बन जा, और ताड़का से कहा, तू भी राक्षसी बन जा, और तेरा शरीर कुरूप हो जाए, विकृत रूप वाली बन जाए, और तू महायक्षिणी भी हो जाए। उसी शाप के कारण यह ताड़का अगस्त के इस वन प्रदेश को उजाड़ रही है। अगस्त जी से उसका बैर हो गया। श्री राम इस अगस्त मुनि के वन को उजाड़ने वाली इस राक्षसी को, इस महायक्षिणी को कोई मार नहीं सकता, आपके सिवाय कोई इसका वध नहीं कर सकता। इसलिए आप कोई संकोच मत कीजिएगा। आपके मन में विश्वामित्र जी जान रहे थे, जब विश्वामित्र जी भूमिका बना रहे थे तो श्री राम के मन में ये बात आ रही थी कि सबसे पहले अपने जीवन में स्त्री को मारना पड़ेगा, और स्त्री को मारना नहीं चाहिए, शास्त्रों में लिखा है, और ऋषि कह रहे हैं कि इसको मारना पड़ेगा। तो क्या उपाय है, क्या उपाय है? स्त्री वध सबसे पहले मुझे करना पड़ेगा। विश्वामित्र जी मुनि के वचन सुनकर के श्री राम ने हाथ जोड़ करके उत्तर दिया,
पितुर्वचन निर्देशात् पितुर्वचन गौरवात् वचनम कौशिकश्चेति कर्तव्यम विशंकया। मेरे पिता ने आदेश दिया है, आप जो आज्ञा करेंगे वह मुझे करना है, चाहे उसमें कुछ भी हो। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, अर्थात ना तो मैं किसी का वध करूंगा, ना मैं किसी का उद्धार करूंगा, ना मैं किसी पर अनुग्रह करूंगा, न किसी को शाप दूंगा। मैं तो आप जो आदेश देंगे उसका मात्र पालन करूंगा। ये धर्म बुद्धि एक बात। दूसरी बात, जो लोग ये आक्षेप करते हैं कि भगवान श्री राम ने ताड़का का वध किया, दो आक्षेप भगवान श्री राम में लोग करते हैं, कुछ लोगों को मालूम भी होगी ये बात। एक तो स्त्री का वध यहाँ किया, दूसरा एक शंभु नाम का शूद्र था, उत्तरकांड में कथा आएगी, जो तपस्या कर रहा था, उसका वध भगवान ने किया, श्री राम ने। उसके पीछे भी कारण है और इसके पीछे भी कारण है। हाँ, स्त्री में जब स्त्री धर्म नहीं होगा तो वो स्त्री नहीं रह जाएगी, एक बात। दूसरी बात, शेर अगर, जंगल का शेर अगर नरभक्षी हो जाए, गांव के लोगों को आकर के खाने लगे, तो उस शेर को मारना पड़ेगा कि नहीं मारना पड़ेगा? मारना पड़ेगा ना। अगर नहीं मारोगे, एक वध नहीं करोगे, एक हत्या नहीं करोगे, तो वो हजारों जीवों की हत्या करेगा शेर, गांव के गांव उजाड़ देगा, जंगल के किनारे के जो गांव हैं वो सब के सब खा जाएगा। तो शेर का वध करना पड़ेगा। अगर शेरनी आदमखोर हो जाए, शेरनी आदमखोर थी जाए, तो ये नो पर वध करबू पड़से कि नहीं? तो ये जो ताड़का थी ना, ये नरभक्षी थी। वाल्मीकि रामायण इसमें प्रमाण है। ये मनुष्यों का भक्षण करती थी, आदम जाति मनुष्यों से इसका बैर था, जन्मजात बैरणी थी ये। इसलिए भगवान को विश्वामित्र जी की आज्ञा का पालन यहाँ करना पड़ा। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तीनों विश्वामित्र जी और दोनों भाई आगे बढ़े। आगे जैसे ही बढ़े, उन्होंने अपने धनुष पर बाण लगा लिया, धनुष की डोरी को खींच लिया। उस टंकार को सुनकर के वन के सारे प्राणी भयभीत हो गए। ताड़का भी क्रोध में मतवाली होकर के सामने आ गई। बड़ी जोर से उसने आवाज की और बड़े वेग से दौड़ी। ताम दृष्ट्वा राघवः क्रुद्धाम विकृताम विकृताननाम प्रमाणेनातिवृद्धांच लक्ष्मणम सौभ्यभाषत। भगवान लक्ष्मण जी की ओर मुख करके बोले। उसमें उन्होंने जब उस कुरूपा विशालकाय ताड़का को आते हुए देखा, तो श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि भैया, इस यक्षिणी के भयंकर रूप को देखो। मैं इसे मारना नहीं चाहता, स्त्री होने के कारण मैं इसकी हत्या भी नहीं करना चाहता। इसके आचरण को देख करके मेरा मन होता है कि इसका वध करना चाहिए, क्योंकि अगर इसका वध नहीं करेंगे तो ये पृथ्वी में जहां जहां जाएगी वहां पृथ्वी मनुष्य विहीन कर देगी। श्री राम कह ही रहे थे कि ताड़का अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा करके गरजती हुई राम की ओर दौड़ी। विश्वामित्र जी ने हुंकार करके उसे धमकाया। तब ताड़का ने धूल उड़ा करके श्री राम को, लक्ष्मण जी को धूल से आच्छादित कर दिया। माया का आश्रय लेकर के लक्ष्मण जी के ऊपर पत्थरों की वर्षा कर दी। श्री राम ने बाण वर्षा करके पत्थरों को रोक दिया। ताड़का के दोनों हाथ काट दिए। लक्ष्मण जी ने उनके नाक कान काट दिए। फिर नाना प्रकार के भयानक रूप को धारण करके विचरने लगी। यह देख करके